जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम आपको संगीत की दुनिया में ले चलेंगे। संगीत में सारंगी एक ऐसा वाद्य माना जाता है जिसकी मधुरता के सभी कायल हैं। यद्यपि ये राज दरबारों में अधिक प्रयोग होता रहा, परंपरागत रूप से यह साज महफिलों में आवश्यक रूप से पाया जाता था। किसी भी संगीत आयोजन में सारंगी अवश्य दिखाई पड़ता था, लेकिन समय के साथ सारंगी के वादक कलाकारों की संख्या कम होने लगी। इसकी क्लिष्टता, इसकी जटिलता और इसके अत्यधिक श्रम साध्य होने के कारण इसके कलाकारों की संख्या कुछ कम हुई। परंतु हाल के वर्षों में कई ऐसे कलाकार उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने सारंगी को फिर से एक नई दिशा प्रदान की है, नई ऊंचाई प्रदान की है। आज सारंगी की एक ऐसे ही कलाकार से आपका परिचय करा रहे हैं जो आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त सारंगी वादक हैं और इन दिनों दिल्ली में रहती हैं। आप हैं श्रीमती गौरी बनर्जी सती। गौरी जी से हमने टेलीफोन लाइन पर बात की और उनसे सारंगी की बारीकियों को समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ सारंगी की कुछ धुनें भी उनसे सुनी। तो आइए सुनते हैं श्रीमती गौरी बनर्जी सती से टेलीफोन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आज हम एक ऐसी कलाकार से बात कर रहे हैं जो यूं तो दिल्ली में रहती हैं, लेकिन आपका बचपन जमशेदपुर में बीता। आपने अपने पिता के साथ घर में ही संगीत की शिक्षा प्राप्त की और आपने जो संगीत की जिस विधा को चुना वो थी सारंगी। आपने सारंगी बजाना कब आरंभ किया? कैसे आप सारंगी में इतनी पारंगत हो गई कि आज आकाशवाणी की ए ग्रेड की सारंगी कलाकार हैं और निकट भविष्य में आप और आगे जाने की क्षमता रखती हैं? आप हैं श्रीमती गौरी बनर्जी सती। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हारेगा कोरोना जीतेगा भारत। कोरोना के कारण विगत 2 महीने से ज्यादा समय हो गया भारतवर्ष पूरी तरह से लॉकडाउन में था। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है। इन 2 महीनों में हमने समाज के विभिन्न लोगों से बात की, ऐसे लोगों से जो रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, कोई संगीतकार, कोई साहित्यकार या फिर कोई कोरोना वॉरियर था या कोई चिंतक था। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हमने बात की और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से अपनी जिस विधा की विशेषज्ञता थी उसमें उन्होंने क्या विशेष कार्य किया। आज हम संगीत के वादन विधा की ओर चलते हैं और वादन के लिए सारंगी को एक शानदार साज माना जाता
जाता है। तो आइए सारंगी की बारीकियों को समझते हैं गौरी जी के साथ। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गौरी जी, अब आप बताएं कि ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति रही, 2 महीने से ज्यादा का समय रहा, इसको आपने किस रूप में लिया? ये आपके लिए एक बंधन महसूस हुआ आपको, या कि ये आपको एक अवसर की तरह लगा? धन्यवाद श्रोतागण। लॉकडाउन का जो समय है उसमें दोनों ही है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी है और इसमें कुछ नयापन भी है। जो नयापन है अगर उसको लेके चलेंगे तो संसार में बहुत चीजें बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो इसी कारण में जब सारंगी की बात आती है तो ये मेरे लिए एक बहुत नायाब समय है, जब मैं अपने सारंगी को और समय दे सकती हूँ और रियाज कर सकती हूँ। अपने पापा के साथ ऑनलाइन रियाज करती हूँ ताकि जितने भी उनसे तालीम लेना पड़े जो मैं उनके साथ बैठ के लेती हूँ। जो मेरे पापा है पंडित किशोर बैनर्जी, जो कि तबला के टॉप ग्रेड प्लेयर हैं दिल्ली से, उनसे मैं फोन पे, उनसे मैं स्काइप पे, सारे ऑनलाइन जो चैनल्स हैं उनसे ट्रेनिंग लेती हूँ। और मैं जितना भी मेरे को सीखना होता है सारंगी, और मैं उनसे सीख के अपने सारंगी को और निपुण बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जी 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 जी, यानी कि ये लॉकडाउन आपके लिए एक अवसर की तरह रहा। अच्छा गौरी जी, आप ये बताएं कि आपकी आरंभिक जो संगीत की शिक्षा थी वो कहाँ से आरंभ हुई? यूँ तो आपने बताया कि आपके पिताजी ही आपके पहले गुरु थे, लेकिन और कहाँ से आपने सीखा? कैसे आपकी रुचि सारंगी में बनी? आप भी चाहती तो तबला बजा सकती थी, लेकिन आपने तबला को छोड़कर सारंगी को चुना। तो ये सब कैसे हुआ? इस विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी बिल्कुल। सारंगी बजाने का या बजवाने का जो पूरा श्रेय है वो सिर्फ मेरे पापा और मेरे गुरु पे है। हाँ। वो इसलिए भी है क्योंकि जब हम लोग जमशेदपुर में रहते थे तो पापा के बहुत स्टूडेंट होते थे और वहाँ पे उनके साथ सारंगी संगत करने आते थे पंडित काशी मिश्रा जी, जो मेरे पहले सारंगी के गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सारंगी हाथ पे बिठा के सिखाया। तो पापा ने सोचा कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, मतलब सिर्फ इसमें पुरुष प्रधान बजाते हैं, लड़कियां इसमें आती ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना जो आपके उंगलियों के ऊपर से बजते हैं, अगर आप एक दिन रियाज नहीं करेंगे ना आपको बहुत दर्द होगा और आपको लगेगा कि ठीक है छोड़ दो, दर्द सहने की जरूरत नहीं है। तो पापा को लगा कि अगर मेरी बिटिया अगर इसको पारंगत कर ले, अगर इसमें कुछ भी कर ले, तो वो एक समाज के लिए योगदान होगा, ताकि वो जो नई पीढ़ियां आएंगी उनको भी सारंगी सीखने का अवसर मिलेगा। उनको लगेगा नहीं कि ये सिर्फ एक समाज के लिए है या सिर्फ एक पुरुष प्रधान के लिए, ये सब के लिए है। तो ये सोच के मेरे पापा ने पंडित काशी मिश्रा जी को कहा कि वो सारंगी सिखाना शुरू करे मेरे को। तब मैं 8 साल की थी और 8 साल की उम्र में सारंगी जैसे बड़े एक इंस्ट्रूमेंट को देख के लगेगा नहीं कि इसमें क्या बजाना है, पर इसमें क्या हुआ कि पापा ने मेरी मम्मी को साथ में बिठाया, मेरी मम्मी ने सारंगी में सारे गामा पा सीखा पंडित जी से, और फिर मेरे हाथ पे पकड़ाया कि मैं किस तरह से गज को पकड़ूं, किस तरह से कितनी देर तक बजाऊं। और ये सब करते करते फिर मेरे अंदर सारंगी बजाने की और प्रेरणा जगी। ये तो मेरी फैमिली 3 जनरेशन से म्यूजिशियंस ही है, बट ये जो प्रेरणा मिली वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से ही है। उसके बाद जब इसको और गहराई से सीखने की आवश्यकता हुई और ज्यादा इसकी सूक्ष्मताओं को समझने का प्रयास हुआ होगा, तब फिर किस गुरु के पास आप गईं? बिल्कुल, पंडित काशी मिश्रा जी से सीखने के बाद उनका ना देहांत हो गया। तो उनके देहांत होने के बाद बहुत ही खालीपन सा हो गया कि मैं किससे सारंगी सीखूं, क्योंकि वो बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। तो पापा को किसी ने बताया कि आप उस्ताद साबरी खान साहब से सीखिए। उस्ताद साबरी खान साहब दिल्ली में रहते थे उस टाइम, और वो बहुत ही अच्छे दिल के जो होते हैं ना, बहुत साफ गुरु जो बहुत दिल के साफ हो, आपको सिखाने में कोई कमी नहीं कर रखेंगे, वो वैसे वाले गुरु हैं। तो पापा ने फिर उनको फोन से उनको संपर्क किया। फिर तब मैं स्कूल में थी, तो हम लोग हर 2-3 हफ्ते में स्कूल से मैं छुट्टी लेके स्लीपर क्लास ट्रेन में बैठ के हम दिल्ली जाते थे, सीखते थे। जी। और फिर वही स्लीपर क्लास से हम वापस आते थे। तब तक तो हमें इतना लगता नहीं था कि मतलब एसी में चलिए, क्योंकि वो हमें सीखना था। जी। पापा भी अपने प्रोग्राम से सब थोड़ा सा समय निकाल के वहाँ जाते थे और उस्ताद जी बहुत प्यार से सिखाते थे। हाँ। इस तरह से आपने फिर सावरी जी से आपने सीखा। तो ये जो आपकी जो रुचि थी, ये सारंगी में तो आपकी गहराई बढ़ती गई, लेकिन नियमित जो शिक्षा होती है कि आपको हाई स्कूल पास करना था, इंटर पास करना था और आगे की पढ़ाई करनी थी, वो कितना प्रभावित हुई इस सारंगी के कारण? अगर आप सच पूछे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं संगीत में घर में पैदा हुई हूँ, संगीत मेरे घर में है। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं अगर पढ़ाई करूँ और सामने म्यूजिक बज रहा है, तबला बज रहा है, तो उससे कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ पढ़ाई में नहीं है।
मैंने 10th में 91 परसेंटेज लिया था और 12th में भी 91 परसेंटेज लिया था। तो वो आप सोच सकते हैं कि म्यूजिक, अगर लोग सोचते हैं कि अगर म्यूजिक करके वो पढ़ाई नहीं कर सकते तो वो गलत सोचते हैं। आप दोनों ही साथ में कर सकते हैं, बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाँ हाँ। और निश्चित है अगर कोई इतना आगे तक पहुंचा है, ए ग्रेड तो वास्तव में सारंगी जैसे साज में ए ग्रेड पाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन भी है, आप इसको महसूस करती होंगी। तो दोनों दिशाओं में मेहनत आपने समान रूप से किया होगा, तभी यहाँ तक आप पहुंची हैं। गौरी जी, हम आगे की बात करें उससे पहले हम कुछ सुनना चाहेंगे। सारंगी बिल्कुल। इस तरह का साज है, इसे सुन के बहुत कुछ अनुभूत होता है मन में। तो कुछ ऐसे हमारे श्रोताओं को सुनाएं आप, जो आपको पसंद हो। जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। सारंगी पे कौन सा राग बजाया ये आपने गौरी जी? सारंगी पे मैंने अपना सबसे फेवरेट राग बजाया, राग मारू विहाग, क्या जो बात अभी सायंकालीन समय का ही राग है। और इस पे मैंने अभी द्रुत में द्रुत तीन ताल में एक तान बजाया और उसके साथ मैंने तिहाई बजाई। तो सारंगी में तान और तिहाई बहुत कम बजते हैं क्योंकि हम ज्यादातर गायकी अंग बजाते हैं। पर मेरे पापा ने मुझे इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल बजाना सिखाया, जो कि तबले के साथ बहुत ही एक जमजमा सा फीलिंग आता है। तो जी, जी, जी। बस उसी में इसी की कोशिश जारी है मेरी। जी जी। अच्छा गौरी जी, आपके आने वाले समय की क्या क्या योजनाएं हैं, आपके मन में क्या है और क्या क्या अचीव करना चाहती हैं? एक ग्रेड तो मिल गया, लेकिन और आगे जाना है आपको, तो और क्या योजनाएं हैं आपकी?
मेरी तो ये योजना है कि जो मेरे अभी के प्रोग्राम्स है जो अभी कैंसिल हो गए और जो पोस्टपोन हो गए वो जब शुरू होंगे तब मैं बजाऊंगी। बट अभी का जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है उसमें जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं उस पे मैं सारंगी इसलिए बजा रही हूँ ताकि लोग इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में और जाने, ताकि वो इसकी मधुराई, इसकी मधुरता को और सुने, उनको और इच्छा हो कि वो इस इंस्ट्रूमेंट में अपना टाइम दे, उसको सुने। जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने फ्लूट को इतना पॉपुलर किया, मेरा भी ये सपना है कि मैं सारंगी में लेडीज में एटलीस्ट इसको बहुत पॉपुलर करूं ताकि सब इसको उतने ही प्यार से देखें जितने प्यार से फ्लूट को देखते हैं या पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को देखते हैं उनके मोहन वीणा के लिए। जी 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 जी, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसके लिए उतना ही परिश्रम करना होगा, उतनी ही साधना करनी होगी। और जो संगीत है वो साधना का ही दूसरा रूप है। इसमें अनुभव करना पड़ेगा कि ये सारंगी मेरा ईश्वर है, इसी के लिए मैंने अपने को समर्पित किया है। तो वो करने के लिए आप कितना समय देती हैं सारंगी को आज के समय में? बिल्कुल, आपको मैं पहले बता दूं कि मैं सारंगी वादिका के साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। तो फिर वो काम भी करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है। बट मेरा काम ऐसा है जिसपे मैं अपने सारंगी के लिए बहुत समय निकाल सकती हूँ। हाँ। क्योंकि मैं जिस ओहदे पे हूँ वो भगवान की कृपा से भगवान ने दिया है, जिससे मैं अपना टाइम बराबर काम में भी बांट सकूं और अपने सारंगी में भी बांट सकूं। तो दिन में एटलीस्ट 3-4 घंटे तो निकल ही जाते हैं। और 3-4 घंटे में अगर आप कुछ टाइम अगर सुनने में भी लगाए, क्योंकि आप रियाज के साथ आपको सुनना भी जरूरी है सारंगी या किसी मधुर म्यूजिक को, तो वो उसको भी मैं इसमें जोड़ लेती हूँ। तो आप 3 से 4 घंटे जोड़ लीजिए दिन में। हाँ। और ये आसानी से निकल जाता है। और जैसे ही शनिवार रविवार का वक्त आता है तो वो तो पूरा दिन आपका ही है। आप उसमें जितना वक्त लगाए वो कम है। जी 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 जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी सारंगी और पिताजी का तबला संगत, कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई परफॉर्म आप लोग दोनों लोग किया हो एक साथ? बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है। मैं अगर आपको शुरू कराऊं तो आप काउंट करते रह जाएंगे। हाँ। सबसे बड़ा मेरे लिए प्रोग्राम था मेरे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, जिसमें चांस मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की कृपा से और भगवान की कृपा से मेरे को ये अवसर पिछले साल मिला, जमशेदपुर में मिला। आपके अपने होम टाउन में? अपने होम टाउन में। तो वहाँ जाके बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मैं जिस देश में मैंने पैदा हुई हूँ, जिस माटी से मैं निकल के आई हूँ, मैं वहीं सबके सामने बजा रही हूँ। वही पुराने लोग, वो नए लोग जो आपको जानते हैं, आपको नहीं पहचानते पर वो जानने लग गए। और बाकी के प्रोग्राम्स, आपके सुर वर्षा के प्रोग्राम्स जो दिल्ली में होते हैं, तानसेन संगीत सम्मेलन जो ग्वालियर में पिछले साल हुआ है दिसंबर में, हाँ, उसमें हम दोनों ने साथ में बजाया। क्या बात है। और उसके अलावा हमने अजंता एलोरा फेस्टिवल में बजाया है। हाँ, 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 कालिदास सम्मेलन फेस्टिवल में बजाया है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम है जो मैं लेना चाहती हूँ। बट मुझे बस एक ही बात कहनी है कि जो आनंद मुझे पापा के साथ बजाने में मिलता है, वो आनंद गुरु के साथ बजाने का जो आनंद है वही आनंद है। क्या बात है, क्या बात है। वो तो फीलिंग ही बदल जाती होगी, वो आपकी जो सोच होगी कि पापा भी हैं और सबसे बड़े आपके गुरु भी हैं, तो उनके साथ अगर आप परफॉर्म कर रही हैं तो निश्चित है कि एक गर्व की भी अनुभूति होती होगी, एक श्रद्धा की भी अनुभूति होती होगी। और फिर तो सारंगी के जो आपकी जो बो चलती होगी वो तो बिल्कुल इतिहास ही बनती होगी। अच्छा गौरी जी, आपको संगीत में जो भी मुकाम हासिल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, हाँ, उसके प्रति जो युवा पीढ़ी हमारी आज की है, यद्यपि बहुत सारे युवा कलाकार आ रहे हैं सामने, लेकिन जो आम युवा है देश का, वो गिटार और ये कीबोर्ड और ये इस तरह जो साज है, जो वेस्टर्न म्यूजिक के जो साज माने जाते हैं, उनकी तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये हम कहेंगे जरूर कि बहुत सारे नए लड़के हैं जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को भी बहुत अपना रहे हैं। आप चूंकि एक संगीत की एक ऊंचाई पे हैं, तो आपको वहां से देखने पर कैसा प्रतीत होता है? क्या भविष्य है इन लड़कों के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत का? सर, मैं आपको बस एक बात बताना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में बहुत तरह के लोग मिलेंगे। एक जो संगीत को पसंद करते हैं और एक जो पाश्चात्य संगीत को पसंद करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि जो शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले लोग कम है और सीखने वाले कम है, उसके पीछे हो सकता है, जो मेरा अनुमान है, कि उनको ज्यादा मार्गदर्शन नहीं मिला। उनको ऐसा लगा कि ये वेस्टर्न बीट्स वाले जो म्यूजिक है बहुत कैची है, तो उस पे चले जाए, उस पे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है वो मेहनत करने को तैयार है, बस उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। नहीं तो अगर आप देखिए क्लासिकल कॉन्सर्ट में भी उतने ही लोग आते हैं जितने आपके मूवी हॉल में आएंगे। मूवी हॉल तो शो के शो आते हैं, बट आपके क्लासिकल कॉन्सर्ट में डेडिकेटेड लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पसंद है क्लासिकल और उसमें यूथ भी है।
जी 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 जी। तो गौरी जी, कोई अपना पसंदीदा राग सारंगी के माध्यम से सुनाने का प्रयास करें। बिल्कुल, मैं आपको एक ठुमरी सुनाती हूँ, हाँ हाँ, राग खमाज में। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। गौरी जी, यूँ तो लगता है जो संगीत के जानकार हैं उनके लिए तो सारंगी की जो आवाज है, जो इसके जो जो भी इससे धुन निकलती है, ध्वनि निकलती है, उनको तो अच्छा लगता ही होगा। लेकिन जो कम जानते हैं संगीत, कम समझते हैं संगीत, उनको भी इसकी ध्वनि बड़ी मधुर लगती है। बड़े जैसे मैं बहुत संगीत का जानकार नहीं हूँ, लेकिन सुन के कुछ अजीब सी अनुभूति होती है अंदर से। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आपका जो बो चल रहा होगा वो किस तरह से लहरियां छेड़ता होगा। मुझे बहुत आत्मिक सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत अजीब सी सुख महसूस हो रहा है। अब गौरी जी, कुछ इस सारंगी के विषय में कुछ बताइए। यूँ तो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पुराना साज है, लेकिन ये उस तरह से प्रचलित नहीं हुआ जिस तरह से अन्य शास्त्रीय साज हुए। तो क्या क्लिष्टता है सारंगी की? इसमें जो तार होते हैं उनकी क्या खासियत होती है? इसके बजाने के जो तरीके हैं उसमें क्या खासियत है? कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए सारंगी। जी बिल्कुल। सारंगी की उत्पत्ति रावण जी ने किया था। हाँ। जब रावण जी भगवान शिव को उनको अपने मन चाहा वर पाने के लिए उनकी पूजा कर रहे थे, तो उनको दिखा कि एक जानवर जिसको हम कहते हैं बैट,
वो आपके पेड़ पे उल्टा लटक रहा था। उनको प्लीज करने के लिए उनको देखा कि वो जानवर के तरफ अगर हवा उसमें लग रहा था तो एक बहुत ही मीठी धुन निकल रही थी। उसको उनको ध्यान पे रखे उन्होंने सारंगी की उत्पत्ति करी और सारंगी का दूसरा नाम है रावण हर्ता। इस रावण हर्ता के और भी नाम है, इनको हम कहते हैं 100 रंगी, 100 स्ट्रिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि आप जितना बजाएंगे इसमें आपको लगता है कि इसमें 100 स्ट्रिंग्स है। अगर आप इसमें काउंट करेंगे जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं जो सारंगी में लगे हैं वो 100 के आसपास है, जिसमें आपके सारंगी में 3 मेन तार होते हैं। जो सबसे पहला तार होता है वो आपका होता है जिल, जो आपका बीच का तार होता है उसको आप खरज कहते हैं, जो तीसरा तार होता है उसको आप देवर कहते हैं। और फिर आपके 36 से 28 आपके जो तार होते हैं, जो आप ये वाले जो तार होते हैं ये बजते हैं आपके सारंगी में। और आप जितना उसको ट्यून करके रखेंगे आपके सारंगी के साथ जब बजेगा उसके साथ एक प्यारा सा एक धुन, उसके साथ एक पीछे उसके धुन उसपे सुनाई देता है। जी 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 जी। और सारंगी को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इसको पॉपुलर करने के लिए उस्ताद सुल्तान खान साहब ने सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आज के दिन में अगर कोई सारंगी को एक नजर में बोलेगा कि सारंगी के बारे में आप किसको जानते हैं, जैसे आप तबला में कहेंगे आप उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, तो सारंगी में अगर आप किसी का नाम सुनते हैं और वो लेजेंड है, सबसे पहले आप उस्ताद सुल्तान खान साहब का नाम सुनते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने जाकिर हुसैन सर के साथ बजाया है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई और अपने सारंगी को वो सबके पास, मासेस के पास लेके चले गए। इतना मधुर बजाते हैं, इतना सॉफ्ट बजाते थे कि आपको सुन के आपको लगता है कि वाह, इससे बेटर और कोई सुनने का अच्छा मौका ही नहीं मिलेगा। क्या बात है। बिल्कुल, हम तो यही कामना करेंगे कि आप भी उसी तरह से उसी ऊंचाई को छुएं, इसी तरह से आपकी सारंगी बजे और उसमें भी ऐसे ही मधुर तान सुनने को लोगों को मिले कि वो भी उसमें खोते रहें। मैं तो आज थोड़ा सा खोया हूँ, थोड़ा सा इसका रसास्वादन किया हूँ, लेकिन आने वाले समय में आप भी उसी ऊंचाई को छुएंगी, हम ऐसी कामना करते हैं। गौरी जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहेंगी कि कैसा ये समय है, आने वाला भारत कैसा होगा, कोरोना मुक्त होगा, उसके बाद कैसी दुनिया होगी, क्या कहेंगे आप? मैं श्रोतागण से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी का जो समय है उस पे आप जितना हो सके आप घर पे रहिए। अगर आपके पास लगता है कि आपको घर से निकलना ही है तभी निकलिए, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि कितना क्या हो रहा है दुनिया में। अगर आप खुद सेफ रहेंगे तो आप दुनिया को भी सेफ रखेंगे, क्योंकि आपसे ही कुछ ना कुछ क्या पता हो जाए किसी और को या किसी और से आपको हो जाए। इसलिए आप अपने लिए प्रिकॉशन बना के रखिए। जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, जो पालन करने के लिए, जो ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है, जो मास्क लगा के चलने के लिए बोला है, हाथ धोने के लिए बोला है, वो आप करते रहिए, क्योंकि देश तो आगे बढ़ेगा ही, पर उसके साथ आप अगर देश के साथ रहेंगे तो देश और उन्नति करेगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये बात हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागण जरूर मानेंगे और वो अपने को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आज की तिथि में अगर वो अपने को बचाएंगे तभी अगला कोई दूसरा भी बचेगा या उनका स्वयं का परिवार बचेगा। तो समय की यही आवश्यकता है। गौरी जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ और सुना दें ताकि मधुर ध्वनि धुन को अपने मस्तिष्क में लिए रहें। ठीक है, मैं आपको कल मैंने पापा से राग नंद में एक भजन उठाया है, मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। जी जी। गाने के बोल है, तुम्हारे कारण सब कुछ छोड़ा।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। गौरी जी, आप इसी तरह से खूब परफॉर्म करें, खूब अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दें, आप खूब मेहनत करें, खूब लगन और खूब रियाज करें, यही हमारी कामना है। आपने हमें इतना समय दिया, हमारे श्रोताओं को अपने संस्मरण भी सुनाए और सारंगी की बारीकियों से भी अवगत कराया। आपको हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रख्यात सारंगी वादक श्रीमती गौरी बैनर्जी सती से टेलीफोन पर की गई ये बातचीत। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के दूसरे भाग में सुनते हैं श्रीमती अंजू मिश्रा और सखियों की आवाज में एक लोकगीत। पहली हा की मोरे जियरा जबाई दीदी पुरवाई जबाई दीदी पुरवाई हो सखिया मोरे घरा हो सखिया मोरे घरा रामा जन्म ते सुनित सुख सोहर सुनित सुख सोहर हो सखिया मोरे घरा हो सखिया मोरे घरा रामा जन्म ते सुनित सुख सोहर सुनित सुख सोहर हो। श्री हा की मोरे जियरा जबाई बीदी पुरवाई जबाई बीदी पुरवाई हो सखिया मोरे रामा हो सखिया मोरे रामा मटिया दुरिया खेलते आचरवालाई पोछते न आचरवालाई पोछते न हो सखिया मोरे रामा हो सखिया मोरे रामा मटिया दुरिया खेलते आचरवालाई पोछते न आचरवालाई पोछते न हो। तेरी हा की मोरे जियरा जबाई बीदी पुरवाई जबाई बीदी पुरवाई हो सखिया मोरे रामा हो सखिया मोरे रामा गुल्ली डंडा खेलते वरहन हम पाइत वरहन हम पाइत हो सखिया मोरे रामा हो सखिया मोरे रामा गुल्ली डंडा खेलते वरहन हम पाइत वरहन हम पाइत हो। अंजू मिश्रा और सखियों की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।